गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 4 वाले हिंदी पाठ 7 पाठ में दोस्त की पोशाक। दोस्त की पोशाक ऐसा है कि प्रस्तुत अध्याय में एक ही बात को अलग अलग ढंग से कहने की कुशलता पर प्रकाश डाला गया है। किसी एक बात पर बार बार कहना, दोहराना, उसी के ऊपर पूरी दास्तान बन गई हो, कहानी बन गई हो, उसी पर सब कुछ होता हो। प्रस्तुत अध्याय में एक ही बात को अलग अलग ढंग से कहने की कुशलता पर प्रकाश डाला गया है। हमें सदैव मीठा बोलना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि हमारे व्यवहार से किसी को नुकसान न पहुंचे। पोशाक, जो पोशाक के बारे में आया, दोस्त की पोशाक। जैसे हमने अपना कपड़ा अगर किसी दोस्त को दे दिया पहनने के लिए और हम दोनों लोग कहीं चले गए, अब बार बार मैं कहूँ कि हर बात में सारी बात कहने के बाद अगर हम कहें कि सर ठीक है, लेकिन इन्होंने मेरी ही पोशाक पहनी है, ये जैकेट इन्होंने मेरा पहना है, मेरी जैकेट पहनी है इन्होंने। अब उसी को किसी और ढंग से बोला जाए, जैसे हर बात कहने के बाद कोई बात हो, उसके अंदर बाद में कहा जाए कि ये साहब जो इन्होंने जैकेट पहनी है ना, वो मेरी ही है। यानी घुमा फिरा के किसी बात को कहना। अब वो दोस्त को बुरा लग सकता है कि ये इनकी चीज़ों को हमने पहना है, ये बार बार हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, आप अपने आप को बता रहे हैं। इस पर कहा गया है कि हमारा व्यवहार किसी को नुकसान न पहुंचाने वाला होना चाहिए। हमें ऐसे शब्द का उपयोग करना चाहिए कि जिससे किसी को तकलीफ ना हो। जैसे बुक में कहा गया है कि एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा अपनी इस मामूली सी पोशाक, यानी इस मामूली सी पोशाक, इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। तो नसीरुद्दीन साहब ने कहा बस इतनी सी बात है। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब। अपने पड़ोसी से क्या कहते हैं नसीरुद्दीन साहब, ये हमारे खास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन, अब देखिए, वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वो मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा तुम्हारी कैसी अक्ल है यार, क्या यह बताना जरूरी था कि अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े ही नहीं हैं। नसीरुद्दीन साहब माफ़ी मांगते हुए कहा गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। देखिए कह रहे हैं गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन आगे चल के देखिए क्या बोल रहे हैं। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत कर दिया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन साहब ने कहा जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी, जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। यानी अब देखिए वहाँ बात बना रहे हैं। जमाल साहब फिर नाराज हो गए, बाहर आकर बोले झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसीरुद्दीन साहब ने कहा तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही कहा। पोशाक की बात
कहे बिना काम नहीं चलता क्या, उसके बारे में न कहना ही अच्छा है। जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन साहब आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन साहब ने जमाल साहब का परिचय करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं, ये है जमाल साहब। और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। बताइए, ये पोशाक किसी को बार बार किसी को कुछ कहना और ऐसे शब्द से लोगों को बताना कि जो बुरा लगे, ये अच्छा नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने किसी से भी कुछ भी कहना है बड़े सोच समझ कर कहना चाहिए और मीठी ज़ुबान बोलना चाहिए, ताकि उस मीठी ज़ुबान से हमें अच्छाइयाँ मिलती हैं। हम अच्छे कहलाते हैं, शरीफ कहलाते हैं, सीधे कहलाते हैं। ये सब चीज़ें हमारे लिए होनी चाहिए। और याद रहे, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। और कापियों पर जो लिखा हुआ है वो आपके सामने चली जाएगी। और इस कापी से लिखी हुई से आप बहुत करके उतार लेंगे, लिख लेंगे, लेकिन जब तक आपके पास किताब नहीं होगी, बुक नहीं होगी, आपकी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। और स्कूल में पढ़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं और जिसकी जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी, जिस जिस क्लास की, वैसे वैसे आपके यहाँ मैसेज चला जाएगा। और स्कूल में आने से पहले आप अपने अपने नाम को दर्ज करा लें, एडमिशन करा लें, और जो फीस लेन देन है वो आके अपने स्कूल में कर लें, ताकि आपको आगे आपकी मंजिल आसान हो जाए और पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।